गुरुजी, आपने कहा अभी गहरे अंधेरे में जाने की बात, तो गहरे अंधेरे में जाके जब प्रकाश में आते हैं तो एक भय लगता है, वो क्या है? वो जीवन का भय है और वो स्वाभाविक, उससे मुझे लगता है स्वीकार की भावदशा से ही एक संबंध बनाया जा सकता है और जल्दी ही वो संतुलित हो जाएगा। देखिए, पहले तो व्यक्ति अंधेरे में जाने से डरता है और फिर अंधेरे से प्रकाश में आने से। धरती के अंधेरे में जब बीज टूटता है और बाहर निकलता है तो रोशनी में, तो ये थोड़े भय की अवस्था है, घबराहट की, क्या होगा, बचेगा, रहेगा। गर्भ से बच्चा बाहर आ रहा है तो कभी ऐसी डिवाइसेस डेवलप हो सकें, उसके ब्रेन से सब थॉट निकाले जा सकें, तो यही सोचता होगा कि कहाँ आ रहे हैं, क्या होगा, लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, खाना पीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सांस आएगी कि नहीं आएगी। वहाँ तो सब स्वतः चल रहा था, तो वो भय पकड़ता है। लेकिन जीवन पर हमें भरोसा करना चाहिए। जीवन करुणापूर्ण है, वो हमें संभालता है और फिर धीरे से सब चीज़ें संतुलन में चली जाती हैं। और भय से मुक्त होने का एक ही ढंग है कि भय का विरोध ना किया जाए। जीवन में भय से जो भय है, फियर फ्रॉम द फियर, वो ज़्यादा परेशान करता है अन्य चीज़ों के मुकाबले। भय है, भयभीत हो जाए। अगर भय कंपन ला रहा है, कांपते रहे, उसको स्वीकार कर दें और थोड़ी देर में उन कंपनों के माध्यम से, उस भय के माध्यम से एक संतुलन की स्थिति बन जाएगी। भय उस अज्ञात का एक धक्का है, उसको न समझ पाने और न स्वीकार कर पाने की स्थिति में ही हमें बेचैनी अनुभव हो रही होती है। अन्यथा भय से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भय है तो भयभीत हो जाए, थोड़ी देर में वो चला जाएगा और फिर अज्ञात से जो छनकर आ रहा होगा वो रह जाएगा, भय विदा हो चुका होगा। जो लोग भय के साथ कोऑपरेट नहीं करते, उनका जीवन बहुत टूट फूट जाता है और वो हमेशा भयभीत रहते हैं। भय के साथ कोऑपरेट करने में भय एक दिन समाप्त हो जाता है। लोग बहुत बड़े योद्धा बन जाते हैं, बहुत शूरवीर बन जाते हैं और वो सारे भयभीत लोग होते हैं। बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे, हर भय को ढकने के लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं। यानी कि अगर हम बहुत योद्धा हो जाएं, बहुत अपने चारों तरफ धन इकट्ठा कर लें, बहुत लोग इकट्ठा कर लें, तो हमें लगेगा कि भय नहीं है, लेकिन वो भय दबा हुआ है पीछे। भय से मुक्ति का एक ही उपाय है कि उसको घटने दें। वो अज्ञात की एक प्रक्रिया है जिसे हमारा माइंड फियर की तरह ट्रांसलेट कर रहा है, भय की तरह उसे केवल अनुवादित कर रहा है। वो अभी है नहीं, तो थोड़ी देर में वो स्पष्ट हो जाएगा। तो उस स्पष्टता के बीच में जो घटना है वो भय जैसी जान पड़ती है। जैसे फोटो खींच रहे हो कैमरे से और कहीं फोकस करने की कोशिश जब हो रही होती है, थोड़ी देर के लिए वो जो ब्लर्ड सिचुएशन होती है वो फियर की स्टेट है। माइंड जब उस ब्लर्ड सिचुएशन में होता है, लेकिन वो ब्लर्ड कितनी देर रहेगा, बस लेंस को एडजस्ट होने दो, फोकस बनने दो, सब स्पष्ट हो जाएगा और बड़ा सुंदर होगा। लेंस तो थोड़ी देर में एडजस्ट ही हो जाता है। माइंड अगर चाहे तो वो लाइफ लॉन्ग उस बीच की एडजस्टिंग प्रोसेस में लाइफ लॉन्ग रह सकता है। तो किसी भी बात से परेशान नहीं होना चाहिए। पहली चीज, लोग कहते तुमको बहुत डर लग रहा है, तुम कहते हो हाँ लग रहा है। कोई कहे तुम भयभीत हो, और बिल्कुल है, और भय में प्रवेश कर जाओ, धीरे से वो गायब हो जाएगा। क्योंकि भय आया है कुछ इशारा लेके, कुछ सूचना लेके, कुछ संदेश लेके, वो जाएगा तो वो संदेश, वो सूचना बची रह जाएगी। तो उससे बचने की जरूरत नहीं है।
है।